त्रिपुरा में बीजेपी का डंका। उपचुनाव में दोनों सीटों पर कम्युनिस्ट उम्मीदवार को दे दी मात। मोदी के दूत ने त्रिपुरा में कमाल कर दिया। मुस्लिम बस्ती में दिखा ऐसा मोदी का करिश्मा, साफ हो गया वामपंथ का गढ़। अमित शाह की प्लानिंग अचूक निकली, रंग लाई महेश शर्मा जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत। आदिवासी बहुल सीट पर बीजेपी का कमाल, 2024 की तरफ बढ़ चला जीत का कारवां। साबित हो गया तीसरी बार त्रिपुरा बनाएगा मोदी को प्रधानमंत्री। कुछ लोगों ने कहा था बीजेपी से टिकट कट जाएगा। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन से महेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अटकलों के बीच अमित शाह ने रखा पीठ पर हाथ, मिल गया ग्रीन सिग्नल और फिर महेश शर्मा ने त्रिपुरा में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। मोदी का करिश्माई चेहरा, अमित शाह की जबरदस्त प्लानिंग और महेश शर्मा जैसे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर कैसे त्रिपुरा में वामपंथ के गढ़ में फिजा बदल गई, देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। हम आपको लेफ्ट के सफाई की कहानी बता रहे हैं। चलिए डिटेल में ये कहानी समझते हैं। उपचुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट भले ही ज्यादा अच्छा ना रहा हो, लेकिन उत्तराखंड और त्रिपुरा में यही स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था, जिसने साबित कर दिया कि 2024 में आएंगे तो मोदी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबूत देखकर आप भी कहने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, बंगाल और उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे। 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, इसमें से 4 सीटें बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश के घोसी सीट पर एनडीए प्रत्याशी की हार हुई और इंडिया का कैंडिडेट जीत गया। बंगाल के घूपगुड़ी में टीएमसी की जीत हुई। कड़े मुकाबले में बीजेपी जीत से चूक गई। झारखंड में डुमरी की सीट बीजेपी के हाथ से चली गई और यहां जेएमएम की जीत हुई। केरल के पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई तो उत्तराखंड और त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और दोनों बीजेपी के खाते में गए, लेकिन त्रिपुरा में जीत के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या थी? मोदी का करिश्माई नेतृत्व, अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति और महेश शर्मा जैसे कार्यकर्ताओं की जमीन पर मेहनत। देश भर में 7 अलग अलग विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे अच्छी मार्जिन से त्रिपुरा में जीत हासिल हुई। इस जीत की इनसाइड स्टोरी खुद त्रिपुरा के प्रभारी महेश शर्मा ने बताई। उन्होंने लिखा, त्रिपुरा उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत का पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन और विकास नीति और लोक कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। आजादी के बाद से अब तक 66% की मुस्लिम जनसंख्या वाले त्रिपुरा के बॉक्स नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार बीजेपी प्रत्याशी तफजुल हुसैन को 30,237 वोटों से ऐतिहासिक जीत और अभूतपूर्व जीत मिली। वहीं त्रिपुरा के आदिवासी बाहुल्य धनपुर सीट पर बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने माकपा के कौशिक चंदा को 18,871 वोटों से हरा दिया। वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले धनपुर विधानसभा सीट पर कभी सीपीएम नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने 4 बार जीत हासिल की थी। इस सीट पर करीब 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने जीत हासिल की थी और उपचुनाव में सीट पर बीजेपी को मिले दोबारा जीत ने साबित कर दिया कि त्रिपुरा के लोगों का भरोसा सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर है। बोक्सा नगर सीट से जीत दर्ज करने वाले हुसैन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर बड़ा दाव खेला था। इस सीट पर करीब 66% अल्पसंख्यक मतदाता हैं। इसके अलावा धनपुर सीट पर आदिवासी समुदाय के लोगों का बड़ा तबका मतदाता है। बॉक्सनगर उपचुनाव की जीत ने यह साबित कर दिया कि अल्पसंख्यक समाज का सम्मान बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। इस जीत के बाद जहां एक तरफ पीएम मोदी को बधाई मिल रही, वहीं महेश शर्मा के घर पर भी पहुंचकर कार्यकर्ता उन्हें जीत की बधाई दे रहे और मिठाई खिला रहे। महेश शर्मा के पीछे अमित शाह हैं। जब लोग उन्हें लेकर पब्लिक के बीच भ्रम फैला रहे थे, उसी वक्त अमित शाह ने महेश शर्मा के घर पहुंचकर तमाम अटकलबाजियों को एक झटके में दूर कर दिया। वैसे लेफ्ट के गढ़ में बीजेपी की इस जीत पर आप महेश शर्मा को कैसे बधाई देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।